अर्बअ मिन अश्शकाए, और 4 चीजें बदबख्ती से हैं, शिका से हैं, शकावत से हैं। पहली चीज जुमूदुल ऐन, आंख का जामद होना, संग दिली के आंख से कभी आंसू ही न टपके। 4वीं सदी के मुजद्दिद भी हैं और मुहद्दिस भी, हजरत इमाम अबू नईम अल अस्फहानी। उनकी एक किताब है मारिकतुल आरा, तसनीफ हिलिया शरीफ। उसका एक जुमला मुझे अब यहां याद आया। आप फरमाते हैं ला खैर फी ऐन ला तबकी मिन खशियतिल्लाह, उस आंख में भलाई ही नहीं जो अल्लाह के खौफ से रोती नहीं है। और हदीस में आता है कि जो शख्स खौफ खुदा की वजह से रोया और उसके पलकों के बालों में से एक बाल की जड़ भीग गई तो कयामत के दिन वो बाल खड़ा हो जाएगा, अर्ज करेगा मालिक या इसको जन्नत अता कर दे या मुझे निकाल ले। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू बाल तो नहीं निकालेगा लेकिन उस शख्स को जन्नत अता फरमा देगा। तो रोना ये एक बहुत बड़ी सादतमंदी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा, बहुत थोड़ा हंसा करो और बहुत ज्यादा रोया करो। तो रोने का हुक्म दिया है मेरे रब ने। हजरत दाता साहब अलैहि रहमा ने इस हदीस को बयान किया। हुजूर ने फरमाया रातों की तन्हाइयों में उठ के कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए रोया करो। फइल्लम तबकू फतबाकू, और अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश किया करो। तो हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी से उनके एक मुरीद ने पूछा हजरत रोने की कोशिश करें फिर भी रोना ना आए तो फिर क्या करें? फरमाया फिर मुकद्दर पे रोया करो कि इतने संग दिल हो गए हो कि तुम्हें रोना नहीं आता। मेरे वालिद बुजुर्गवार एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाया करते थे कि एक अल्लाह का बंदा था, उसकी आदत यह थी कि वो सखावत बड़ी किया करता था। और वैसे भी अहलुल्लाह का ये तरीका है कि उनका चूल्हा गर्म ही रहता है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा ना, इट खड़के दुक्कड़ बजे ते तत्ता होवे चूल्हा, आन फकीर खा खा जावण राजी होवे बुल्ला। तो फकीर का मिजाज ये है कि उसका चूल्हा गर्म ही रहे। तो जो भी आता उसको कुछ ना कुछ पेश करते, हत्ता के मकरूज हो गए, हत्ता के वक्त आखिर आन पहुंचा। लोगों ने कहा कि अब तो बाबा जी जा रहे हैं तो अपना कर्ज ही जाके ले आए। सारे कर्जगा इकट्ठे होके आ गए और कहने लगे बाबा जी हमें कर्जा जो है वो लुटाओ। बाबा जी को यह फिक्र खाई जा रही थी कि इस वक्त मेरे पास इनको खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरे मेहमान बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद बाजार से एक बच्चा कोई चीज बेचता हुआ गुजरा और उसने आवाज लगाई। तो बाबा जी ने कहा इसको बुलाओ। बुलाया गया, कहा ये मेरे मेहमान, इनको दे दो तो बताओ इसकी कीमत कितनी है। उसने शुक्र किया कि मैं सारा दिन गलियों में घूम करके ये सौदा बेचना था, मेरा एक जगह ही फरोख्त हो गया। तो उसने वो सारा का सारा सौदा जो है वो उन लोगों में बांट दिया और कहा कि इतना बिल मेरा बनता है। बाबा जी ने कहा बैठ जो, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसने फिर उठ के कहा बाबा जी पैसे। बाबा जी ने कहा ये सारे लेने वाले बैठे, जब इनको देंगे तुझे भी दे देंगे। तो वो बच्चा कहने लगा कि मैं तो अपनी बेवा मां का यतीम बच्चा हूं और मेरे घर का चूल्हा इस वसीले से चलता है, तो मैं तो सब्र नहीं कर सकता। वो उठ के उसने रोना शुरू कर दिया। अच्छा वो रोया, अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। बाबा जी का कोई मिलने वाला था, वो तिजोरी भर करके पैसों की बाबा जी की खिदमत में नजर देने के लिए हाजिर हुआ। बाबा जी ने जितने भी कर्ज खा थे सबका कर्जा दे दिया, उस बच्चे को भी दे दिया। बच्चा चला गया तो लोगों ने कहा कि इतनी देर से हम भी बैठे थे तो कोई नजराना देने के लिए नहीं आया। इस बच्चे ने जो है वो अभी एक बार कहा तो इतनी जल्दी इंतजाम हो गया, बाबा जी से हिकमत की समझ नहीं आई। तो बाबा जी फरमाने लगे तुम बैठे तो थे लेकिन तुम में रोने वाला कोई नहीं था, एक रोने वाला आया, बाकी के भी काम बन गए। तो जो उस आंख में भलाई नहीं है जो खशियत इलाही में रोती नहीं है। व कसवतुल कल्ब, और दिल की कसावत, दिल का सख्त हो जाना, ये किसी शख्स की बदबख्ती है कि वो सख्त दिल हो जाए। अल्लाह से दुआ मांगा करो सीने में धड़कने वाला दिल दिल ही रहे, पत्थर न कहीं हो जाए। वल हिर्स, और तीसरी चीज शकावत है, बदबख्ती है, हिर्स, लालच। लालच बेवकार करके रख देता है बड़े बड़े लोगों को। इस हिर्स ने, इस लालच ने बड़े बड़े लोगों के तकवे छीन लिए, उनके इल्म का रोब खाक में मिला के रख दिया और उनकी सारी तवानाइयां और सलाहियतों को जायल करके रख दिया। अल्लाह हम सब की हिरस से हिफाजत फरमाए। चूंकि हिरस ऐसा मर्ज है, जब लग जाए
تو پھر اس کا علاج کوئی نہیں۔ رومی علیہ رحمہ جو مرشد اقبال ہیں، ان کا لہجہ دیکھیے، کوزائے چشمے حریصاں پر نہ شد، تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ فرماتے ہیں کہ حریص کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، صدف جب تک قناعت نہیں کرتا تو اس کے دامن میں موتی نہیں آتے۔ تو قناعت جوہر ہے جو بندہ مومن کا نور ہے، اور ہرس ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور آخری بات جو شقاوت سے ہے وہ طول العمل، لمبی امیدیں لگا کے بیٹھ جانا۔ مومن کو یہ فرمایا گیا ہے کہ تو اپنی زندگی کو مختصر سمجھ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کے مجھے کہا، کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر السبیل، دنیا میں یوں رہا کرو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے یا سڑک عبور کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے اندر لمبی امیدیں لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہے۔ یہ چیز انسان کو فکر مندی دیتی ہے، آخرت کی تیاری کی طرف بلاتی ہے، اور لمبی امیدیں انسان کے باطن کے اندر اجاڑ پن پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نور نور باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔